अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अप्रैल 2025 की 5 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट अडियाला से आ रही है, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के टाइगर्स पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब तक छा गए। गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर जिस तरह की रैलीज निकाली गई, जो नारे लगाए गए, उसका थोड़ा सा वीडियो क्लिप्स आपने मुलाहिजा कर लिया शुरू के अंदर। मजीद तफसीलात में आगे चलकर आपके साथ शेयर करूंगा कि किस कदर बरंगेख्तगी है, गुस्सा है अवाम पाकिस्तान के दरमियान, और वो जो इमरान खान साहब को पॉलिटिक्स से इर्रेलेवेंट समझते हैं, उसे रेलेवेंट करने के लिए पब्लिक ने कितने जबरदस्त मुजाहरे किए, उसकी डिटेल्स में आगे चलकर शेयर करूंगा। फिर अभी कुछ दोस्तों ने, जो हमारे साफी दोस्त हैं, उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज से तज्जियों की सूरत में किसी डील या सेटलमेंट का तासुर देते हुए चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की। कुछ हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कुछ अपने तय खबरें शेयर करने की कोशिश की है, लेकिन असल हकायक क्या है, यानी इमरान खान साहब और फिर रिहाई से मुतालिक, और फिर आगे पैटर्न क्या होगा रिहाइयों का, इससे मुतालिक बात की। हालांकि इससे 4 दिन पहले मैं बात कर चुका हूं, आपके सामने रख चुका हूं। असल में वो क्या कहना चाह रहे हैं और बैकएंड में क्या चल रहा है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। फिर असद कैसर साहब और अली मीन गंडापुर साहब के दरमियान जो लफ्जी जंग है वो नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है, और यूट्यूबर्स के अगेंस्ट उन्होंने बोला है ना, अब बाकायदा तौर के ऊपर एंकर्स और यूट्यूबर्स भी इसके ऊपर जवाब देना शुरू हो गए। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी शेयर करूं, हस्ब रवायत, हस्ब मामूल, हस्ब जायका, हस्ब तौफीक, आप सबसे गुजारिश है कि हमारे वतन अजीज के अंदर सिर्फ फरमुदात फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही चल सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं। तो उनके फरमुदात के मुताबिक आपके पास एहतजाज करने का वाहिद एक इकलौता रास्ता है, चाहे आप पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर है, वो ये अपने घर में बैठकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाइए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तानियों के पास ना, नदारद। तो ये जरूर करते रहिएगा। टॉप स्टोरी जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत एक तरफ कॉम्प्रोमाइज्ड नजर आ रही है, और किसी हद तक है भी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टाइगर, उनकी लोअर केडर की जो लीडरशिप है वो निकली है। कल पिशावर में दमादम मस्त कलंदर किया गया, खासतौर के ऊपर जो कार्टलिंग ऑपरेशन से मुतालिक मुबैना रिपोर्ट्स हैं कि वो ड्रोन अटैक था या नहीं था, उसके ऊपर खुलकर उन्होंने बोला, नारेबाजी की है और अपनी लीडरशिप को भी गैरत दिलाने की कोशिश की है। फिर पंजाब के अंदर से आवाज उठी है, मलिक अहमद खान भच्चर साहब, मलिक मोहम्मद अहमद खान भच्चर साहब, उन्होंने यह कह दिया कि अलीमा बीबी अगर धरने की कॉल दे रही हैं और 8 को उनकी मुलाकात ना कराई गई तो वो भी धरना दे देंगे। लेकिन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, अलीमा बीबी की मुलाकात करा दी जाएगी। अब ये 2 दिन की कहानी है, पता चल जाएगा कि मुलाकात उनकी होती है नहीं होती है। कुछ हमारे साफी दोस्त हैं जिन्होंने अजीब अजीब तर्ज की खबरें शेयर करना शुरू कर दी हैं। जैसे शाहिद मेतला है, दोस्त है, सीनियर बंदा है हमारा, वो कहते हैं पीटीआई का सोशल मीडिया खामोश हो जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद नहीं करेगा, इमरान खान भी तनकीद नहीं करेंगे। अब जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि पीटीआई का सोशल मीडिया खामोश हो जाएगा, खामोश नहीं होगा, सॉफ्ट हो जाएगा। ये ऐसा लग रहा है मुझे कि सॉफ्ट होगा थोड़ा बहुत, क्योंकि जिस तरह की हवा चल पड़ी है उससे लग यही रहा है। तनकीद नहीं करेगा वाली बात नहीं होगी, तनकीद कम कर देगा। इमरान खान भी तनकीद नहीं करेंगे ये नहीं, इमरान खान साहब अपने तरीके से बोलते रहेंगे, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक। फिर कहते हैं कि पहले मरहले में बुशरा बीबी रिहा होंगी, उसके बाद इमरान खान को रिहा किया जाए। बुशरा बीबी के ऊपर कोई केस है ही नहीं, एक आध केस है जिसके अंदर उनकी रिहाई बनती है, जमानत पर वो उनकी रिहाई हो जाएगी। असल में खबर यह है कि इन सबसे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब और लाहौर की कोट लखपत जेल के अंदर जो लोग मौजूद होंगे वो रिहा होंगे। उसके बाद जाहिर है कि पैटर्न होगा 1 2 3 4। तो इसको सेटलमेंट से जोड़ने की जरूरत नहीं है कि बुशरा बीबी की रिहाई जो है वो किसी पॉइंट ऑफ सेटलमेंट की वजह से हो सकती है, या फिर किसी किस्म की डील का तासुर देने की आप कोशिश ना करें तो बेहतर होगा, मेरा मशवरा है उनको। फिर कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने गारंटियर मांगे थे कि इमरान खान जो बात करेंगे उससे पीछे नहीं हटेंगे। अब आप मुझे बताएं कि आज से 4 दिन पहले के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि असल मामला फंसा हुआ कहां है, गारंटियर के ऊपर, और वो कहां से होंगे, अमेरिका सऊदी अरब से। कहा था, मैंने नहीं कहा था, आप जाकर व्लॉग देख ले, 4-5 दिन पहले की खबर है। आज ये कह रहे हैं
तो वो कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने गारंटी मांगे थे कि इमरान खान जो बात करेंगे उससे पीछे नहीं हटेंगे। अब अली अमीन गंडापुर ने वो गारंटियर, और मैंने ये भी आपको बताया था कि आजम स्वाति साहब गए, उन्होंने राह हमवार की अली अमीन गंडापुर की। अली अमीन गंडापुर मीडिएट करने के लिए मेन यानी कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, और जो लोग कहते हैं कि खान साहब का उनके ऊपर एतमाद नहीं है वो गलत कह रहे हैं। मामला गारंटियर के ऊपर फंसा हुआ है, और गारंटियर अमेरिका सऊदी अरब से होंगे। आज इन्होंने बताया कि ताल्लुक सऊदी अरब और दीगर ममालिक से, इन प्राइवेट गारंटियर का एस्टैब्लिशमेंट से भी राब्ता हो गया, ये इन्होंने कहा। तो भाईजान ये आपको 4 दिन पहले मैं खबर दे चुका हूं, आप जाकर मेरे व्लॉग सारे छाटी कर सकते हैं, आपने देख लिया होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान के अंदर जो है कुछ और चीजें भी हो रही हैं, जैसे इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई क़यादत के पास कोई लाएमल नहीं है, फैसल चौधरी साहब कहते हैं। जानबूझकर इमरान खान का मौक़िफ़ अवाम को नहीं बताया जा रहा। अगर एहतजाज हुआ तो मौजूदा पीटीआई क़यादत में से कोई भी शामिल नहीं होगा। जब बहुत सारे और लोग भी ये कह रहे हैं कि कोई एहतजाज नहीं होगा। अब हालत यह है कि पीटीआई की मरकजी क़यादत के अंदर जो रिफ्ट है वो नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। यानी अली अमीन गंडापुर साहब, आपका एक मुकाम है यार, आपका एक कद है, आप वजीर आला है एक सूबे के, आप यूट्यूबर्स को लेकर बैठ गए। मतलब हद है आपकी यार। वो लोग जो आज से 1.5 साल पहले तक टॉप नॉच एंकर्स थे इस मुल्क के अंदर, उनको ऑफेयर किया गया, मारे खाई, उन्हें अबडक्ट हुए, जेलें काटी, उसके बाद अपना मालो मता लुटाया, तनख्वाह के बगैर छोटे से मिनिमम अमाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं। आप उनको कह रहे हैं कि ये गद्दार हैं, ये पेरोल के ऊपर काम करते हैं। और भाई इतना ही अगर ये सस्ते हैं तो आप रख लो ना पेरोल के ऊपर। आपके पेरोल पे ऊपर क्यों नहीं आते? आपको क्यों लग रहा है कि पेरोल के ऊपर है? उसकी वजह यह है क्योंकि आपके ऊपर तनकीद हो रही है। तो तनकीद सहना सीखे। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब से ज्यादा तनकीद किसी और के ऊपर नहीं हुई है, और उन्होंने इन सबको अपना बनाया है। तो मेरे ख्याल में आप उनकी सेक्रीफाइसेस के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। फिर आपने एक नई बात छोड़ दी, शगुफा छोड़ दिया, वो असद कैसर, तैमूर सलीम झगड़ा और शाहराम तरकई। यार आपकी पार्टी के लिए आपकी सर्विसेज की जरूरत है, ना कि लड़ाइयों की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त लड़ाइयों से इज्तनाब करने की जरूरत है, और असद कैसर साहब ने भी इसका जवाब दिया, और मेरे ख्याल में बड़ा मुनासिब जवाब है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का मौक़िफ़ सामने लाने का हम मुतालबा करते हैं, हम सीएम के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, मगर मौजूदा हालात में ऐसे बयानात इमरान खान की तहरीक को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए हम कोई जवाब नहीं दे रहे। दिस इज ए वाइज डिसीजन बाय असद कैसर साहब। लेकिन सवाल ये पैदा होता है भाईजान कि आप क्या कर रहे हो? आपको ये बात करने की जरूरत थी? अच्छा, आगे चलते हैं जी। वेरी इंपॉर्टेंटली हमारे यहाँ एक अदद इदारा है, साइबर क्राइम विंग, जो कि FIA के अंडर आता है। अब उसका नाम बदल दिया गया, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉल कर दी गई है। FIA का साइबर विंग खत्म कर दिया गया, और साइबर विंग का तमाम स्टाफ NCCIA के तहत काम करेगा। वेरी गुड जी, बहुत अच्छे। अच्छा, अब आगे एक अदालत से भी खबर आ रही है कि लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की 9 मई जलाओ घराव की जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी, जस्टिस तारिक सलीम शेख का 2 रुकनी बेंच 10 अप्रैल को समाअत करेगा। अब मैं कुछ वायरल बयानात शामिल करता हूँ इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजत, ज़्यादा लगती है तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये जवाद अहमद साहब के तहत। बाय द वे, असद कैसर साहब के उस स्टेटमेंट के ऊपर इमरान रियाज खान ने कोर्ट ट्वीट करके कहा कि हालत चेक करें, सूरत हाल चेक करें, सिचुएशन चेक करें। जवाद अहमद साहब फरमाते हैं, जरा सुनिएगा गौर, हज़रात तवज्जो। मैं मशहूर आदमी हूँ, बहुत ज़्यादा मशहूर आदमी हूँ, दादियाँ भी मुझे जानती हैं, ये सब है कि मैं सियासत में आ गया हूँ, और मैं इनकलाबी भी हूँ, मेरी पार्टी भी इनकलाबी है, इसलिए मुझसे बहुत डरते हैं। भाईजान आप जरा थोड़ा सा चेकअप करा लें। मैं इतना कहना चाहूँगा, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो? आज एक और खुशी का दिन है पाकिस्तान के लिए। मतलब खुशी का दिन है ना, पैदर पै शिकस्त खा रहे हैं हम न्यूजीलैंड से, एक और मैच भी हार गए। अब तो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसकी भी तबाही का वक्त आया चाहता है। पहले तो अपने मुल्क की क्रिकेट तबाह हुई है, अल्लाह खैर ही करे। मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई खुदा का वास्ता इसको तो छोड़ दो। बिलावल भुट्टो जरदारी का एक स्टेटमेंट, वायरल बयान सुनिएगा। मैंने पहली दफा इस्लामोफोबिया का मसला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाया, पाकिस्तान को FATF की लिस्ट से निकलवाया। वेरी गुड। आप आज से ठीक 2-3 साल बाद कहेंगे वर्ल्ड कप भी मैंने जितवाया था क्रिकेट का 1992 वाला। आप कहेंगे शौकत खानम की बुनियाद भी मैंने रखी थी, ठीक है। आप कहेंगे पाकिस्तान भी मेरे दादा अबू ने बनाया था, नाना अबू ने, बस यही रह गया पीछे। तो भाई खुदा का खौफ करें, कब आपने इस्लामोफोबिया, पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान, दुनिया भर में जहां पाकिस्तानी रहता है, अगर इस्लामोफोबिया के हवाले से किसी शख्सियत का नाम रिकॉग्नाइज करता है तो उसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। एक दिन भी डेजिग्नेट करवा के दे दिया उन्होंने, आलमी दिन, खत्म हो गई बात यार। लेकिन नहीं, हमारे यहां तो बस मसला यह है कि आपने ये सुनते रहना है कि कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो यार। ख्वातीन हज़रात, अगला जो व्लॉग है, अमेरिका से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आनी, जो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगला व्लॉग
انتظار کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.